हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी एक महान फुटबॉलर हैं, फुटबॉल कोच हैं और कई टूर्नामेंट इन्होंने अपने दम पे संचालित करने वाले व्यक्ति हैं। और ये देहरादून के विषय में जितना ज़्यादा जानते हैं शायद कोई उतना न जानता हो, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के प्लेयर निकाले हैं और निकाल रहे हैं। ये अपने जीवन में पैसे के अलावा प्लेयरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, न कि पैसे से। आप किसी एक जगह चुन लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ये महान व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों की संगत में फुटबॉल का उद्धार ही होगा, ये डूबेगा नहीं। जिस तरह से हमारी सरकार ने इस फुटबॉल को डुबा दिया है, वो शायद ही इतना शर्मनाक कभी हो जो अब हो रहा है। सारे खेल उन्होंने कह दिया, ओपीसी में लिख दिया है, किसने? एसओपी में, लेकिन फुटबॉल ही नहीं लिखा है, क्योंकि इसी से कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है और कोरोना वाले ही फुटबॉल खेल रहे हैं। हासिल हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि ये किसी राज्य का खेल हो और वही राज्य में उस खेल की दुर्दशा हो। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में हम भाग्यवान हैं जो ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर और खेल मिनिस्टर बने हुए हैं जो सिर्फ राज्य खेल को ही ख़त्म कर रहे हैं। वैसे तो हमारे जो फुटबॉल के उत्तराधिकारी हैं, जो राज्य खेल संघ के अधिकारी हैं, वही पहले बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कुछ हमारे मिनिस्टरों ने भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। जिनके बच्चे खेलने हैं, ये गरीब के ही बच्चे खेलते हैं और खेलेंगे और खेलते रहेंगे। मेरे 250 बच्चे आर्मी में इस समय एम्प्लॉई हैं। वो कहाँ से आए? बाहर से तो आए नहीं। देहरादून में कम से कम 10 लोग इंटरनेशनल हैं। 10 लोग देहरादून के। मेरे ख्याल से हमारे मिनिस्टर साहब लोग तो कभी बताएंगे नहीं कि कौन कौन था और कहाँ से पैदा हुए। वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि वहाँ बॉक्सिंग हुआ है, वहाँ खेल हुआ है, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ है। आया, रिबन काटा, प्राइज़ दिया और चल दिए। जेब से कुछ नहीं दिया है, न किसी खेल का उद्धार किया है। यहाँ पर जब तक हमारे राज्य के अधिकारी, मंत्री सब मिलकर इस खेल को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ये इसी तरह दुर्दिन से गुजरते ही रहेंगे। हमारा क्या कहना है, किसी का क्या कहना है, खिलाड़ियों का क्या कहना है, ये उनसे कोई मतलब नहीं रखता है। उनका मतलब है हमको तनख्वाह मिल रही है, हमको पैसे मिल रहे हैं, हम मंत्री हैं, बस आगे बढ़ो और देखो। आज तक जो है किसी प्लेयर को कितने पैसे दिए गए हैं ये बता दें। जो प्लेयर गरीब घर का बच्चा है उसको क्या दिया है ये बता दें। गरीब घर के बच्चे को कभी एक किट, जूते, ड्रेस कभी अगर दिया हो तो बता दें। उनसे अच्छे तो क्लब वाले हैं जो कम से कम अपने बच्चों के लिए साल में एक ड्रेस, एक जूता, एक जुराब ये तो देते हैं और एंट्री फीस अपनी जेब से भरते हैं। लेकिन सरकार कोई पैसा नहीं देती है। सब लोग अप्लाई ज़रूर करते हैं सरकार से पैसे लेने के लिए, लेकिन मिलता उनका ही है जो ऊपर वाले का खास हो। बाकी किसी को नहीं मिलते हैं पैसे। पैसे उनको ही मिलते हैं जो ऊपर वाले के, मंत्री के जो हैं वो खास होते हैं, बाकियों को किसी को नहीं मिलता है। अब तो सिर्फ ये है कि उत्तराखंड में हम फुटबॉल वाले नहीं हैं, हम मंत्री के खास हैं, हम संतरी के खास हैं, तभी कुछ उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम इसी तरह डूबते रहेंगे और ये डुबाते रहेंगे। कितने यहाँ पे हम तो पवेलियन की बात जानते हैं, जहाँ से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उस पवेलियन का क्या दुर्दशा हो रखी है, कोई जानने को राज़ी नहीं है, कोई देखने को राज़ी नहीं है। जितने पैसे उसके मेंटेनेंस के लिए लगे हैं, शायद उतने में 2 बार ऐसे 2 पवेलियन और बन जाते हैं और उसमें टर्फ लग जाती है। टर्फ लगा है
स्पोर्ट्स कॉलेज में, वो भी किसके लिए? क्रिकेट वालों के लिए। अरे भैया, क्रिकेट वाले तो अमीरों का खेल है, वो तो अपनी जेब से भी लगवा लेंगे। गरीब कहाँ जाएगा खेलने के लिए? गरीब का बच्चा कहाँ? यहाँ बजरी इतनी होती है कि किसी के घुटने छिले रहते हैं, किसी की जांघें झिले रहती हैं, किसी का पैर टूटा रहता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है। पेवेलियन में पैसे लेने के लिए तैयार हैं। 300 रुपये पर डे आपने देना है। जो लीग है, लीग से ही बच्चे उभरते हैं, बनते हैं और वहीं से खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लीग के लिए भी 300 रुपये देना है। अगर कोई फ्रेंडली मैच हो तो भैया वो तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। कौन देगा भैया? गरीब आदमी तो दे नहीं सकता है। और फुटबॉल गरीबों का खेल है। 22 आदमी एक फुटबॉल से खेलते हैं और एक फुटबॉल की कीमत 800 रुपये है, 1000 रुपये है, 1200 रुपये है। कहाँ से लाएगा? इसलिए धन्यवाद हमारे मंत्रियों को कि जो इन्होंने इस गेम का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। धन्यवाद। देखो जी, एक बात सुनो, इन्हें पूरी स्थिति पता है, हालत खराब है। मैं